हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। देखो बच्चे, आप सब लोग ये जानते हो कि आपके आसपास आपको जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उसको आप दो भागों में बांटते हो। एक चीज़ों को तो आप कहते हो सजीव और फिर कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप कहते हो निर्जीव। ठीक है। अब ये जो आप सजीव और निर्जीव कहते हो, अभी आप अगर अपने आसपास चारों ओर नज़र दौड़ाओगे तो आप सजीव किसको कहोगे? आप कहोगे कि आप खुद में सजीव हो। आपके आसपास जितने भी जानवर हैं वो क्या हैं? सजीव हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हैं? सजीव हैं। इन सबको आप क्या कहते हो? ये सजीव हैं। और आप निर्जीव किसको कहते हो? आप जिस पेन से काम कर रहे हो वो क्या है? निर्जीव है। जो कॉपी अभी आपके हाथ में होगी वो क्या है? निर्जीव है। ठीक है। अब बात ये आती है कि आखिर आपने ये जो सजीव कहे और निर्जीव कहे, इनको आपने सजीव और निर्जीव में आखिर कैसे डिफ्रेंशिएट किया? आपको कैसे पता लगा कि कुछ चीज़ें सजीव हैं और कुछ चीज़ें निर्जीव हैं? तो आप एक बहुत कॉमन सी बात कहते हो जिसके आधार पे आप सजीव और निर्जीव का निर्धारण करते हो, उसको आप कहते हो गति करना या मूवमेंट करना। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो गति नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हो कि आपका जो जानवर है वो चल रहा है। ठीक है। आपकी गाय है वो चल सकती है, आप चल सकते हो, लेकिन आपकी पैन खुद से चल नहीं सकती। तो जब आप सामान्य भाषा में या आप साधारणतः देखते हो तो आप गति को जो है एक पैमाना मानते हो, किसका? सजीव या निर्जीव का। लेकिन अगर आप गहराई से सोचो तो ये इतना सही नहीं है, क्योंकि आप ये देखते हो कि एक कार भी क्या होती है? चल सकती है। या फिर आप पेड़ पौधों को देखो तो पेड़ पौधे क्या हैं? गति नहीं करते। और आप ये भी देखो कि हम भी हमेशा गति नहीं करते हैं। अभी शायद आप बैठे होगे या फिर जब आप सोते हो तब आप कौन सा गति कर रहे हो? तो ये जो गति है ये एक पैमाना तो है, लेकिन ये सर्वमान्य पैमाना नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक भाषा में कहें तो गति के आधार पर आप किसी चीज़ को सजीव नहीं कह सकते हो। ठीक। तो फिर आखिर वो, तो फिर हम ये कहते हैं कि लेकिन अगर हम देखें तो जो गति है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कैसे, ये आप समझो। एक्चुअल में होता क्या है कि जो गति होती है, हम जिसको गति कह रहे हैं वो क्या है? वो मूवमेंट है। वो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। लेकिन गति का अर्थ जो है वो क्या है? बहुत वृहद है। ठीक है। गति का मतलब क्या है? आप अगर अभी बैठे हुए हो, ठीक है, और आपने अपने अंगों को हिलाया डुलाया, आपने हाथ को चलाया, तो वो भी क्या है? गति है। ठीक है। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं उनकी टहनियाँ हिल रही हैं तो वो भी क्या है? मूवमेंट है। वो भी क्या है? गति है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी जो कोशिकाएं हैं, आपके शरीर के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। आपने इससे पहले सारे चैप्टर्स में इन कोशिकाओं के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये निरंतर गतिशील अवस्था में रहती हैं। इनमें क्या होता है? निरंतर क्रियाकलाप चलते रहते हैं। ठीक है। और इसको हम कहते हैं आणविक गति। ठीक है। अब क्या होता है? ये जो कोशिकाएं हैं जिनमें निरंतर गतिशील अवस्था में रहती हैं, इनमें क्या होती है? टूट फूट भी होती रहती है, क्योंकि भाई ये निरंतर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो इनमें क्या होती है? टूट फूट होती है। और इनमें अगर टूट फूट होती है तो इनके जो है मरम्मत भी क्या होती है? आवश्यक होती है। ठीक है ना। तो ये जो आपका पाठ है जैव प्रक्रम, जिसको हमने कहा जैव प्रक्रम, ये जैव प्रक्रम वास्तव में है क्या? वो सारी क्रियाएं जिसको हम कहते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, साथ ही हमारे अनुरक्षण के लिए भी आवश्यक हैं, उनको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। ठीक। अब ये क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? ये जैसे हमने कहा पोषण। ठीक है। तो ये पोषण क्या है? एक क्रिया है जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आती है। इसके अलावा हमारा आता है श्वसन, फिर हमारा आता है वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय और जल। ठीक है। अब हम इसको देखो कैसे समझते हैं। देखो, मैंने कहा कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो निरंतर गतिशील अवस्था में रहती हैं, साथ ही उनमें टूट फूट होती रहती है, उन्हें मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो इन सब कामों के लिए उन कोशिकाओं को ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। ठीक है ना। तो भोजन को इनटेक करना, भोजन को लेना और उससे फिर ऊर्जा प्राप्त करना, ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? पोषण के अंतर्गत। ठीक है। अब हमने भोजन को लिया, भोजन को लेने के बाद उसके जो अवयव होते हैं उसको शरीर के विभिन्न हिस्सों में कैसे हम पहुंचाते हैं, उसमें हमारी ये वाली प्रक्रिया काम आती है जिसको हम कहते हैं वहन। यानी उनका भोजन के जो पदार्थ हैं, भोजन के अंदर जो जो आपने अवशोषित कर लिए, उन पदार्थों को शरीर
शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। उसके बाद हमारा ये आता है कि चलो विभिन्न कोशिकाओं तक वो पदार्थ पहुंच गए, फिर क्या होगा, फिर क्या होता है, फिर वो कोशिकाएं क्या करती हैं, फिर उन कोशिकाओं के अंदर उन पदार्थों, वो जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है, और इसके थ्रू हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और ये कहाँ होती है ये क्रिया, आपको याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो ये हमारा आता है श्वसन के अंतर्गत। फिर हम कहते हैं उत्सर्जन। अब इस पूरी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ अवशेषी पदार्थ निकलते हैं जिनको हम अपने शरीर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये कहलाता है उत्सर्जन। उसके बाद मैंने इसमें लिखा है नियंत्रण एवं समन्वय। ये क्या है, देखो जब ये सारी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं या जो भी हम ये सब मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो आपको आंखों से दिख रहे हैं या फिर जो आपको आंखों से नहीं दिख रहे हैं, इनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल हमारा मस्तिष्क करता है, साथ में हमारा तंत्रिका तंत्र करता है। तो इसको हम बोलते हैं नियंत्रण और समन्वय। और लास्ट में आपका आता है प्रजनन। प्रजनन क्या है, अब देखो ठीक है, हमने कोई क्रिया करी, हमने सब क्रियाएं करी, ठीक है, हमारी कोशिकाओं ने क्रिया करी, ठीक है, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे वंश में वृद्धि हुई। मतलब कोई भी जो सजीव है उसका ये बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट गुण है कि वो अपने जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है। आपका पैन अपने जैसी पैन को उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य अपने बच्चों को, अपने जैसे बच्चों को उत्पन्न, अपनी जाति के बच्चों को उत्पन्न करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा आता है जनन। तो ये सारी क्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, जय प्रक्रम। कौन कौन सी क्रियाएं, पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण, समन्वय और जनन। ठीक, अब जिस प्रक्रिया का हम सबसे पहले अभी जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसको हम कहते हैं पोषण। ठीक है ना। अब पोषण क्या चीज़ है, तो देखो जब हम किसी, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताती हूँ। मैंने आपको सबसे पहले सजीव और निर्जीव के बारे में जब बताया तो मैंने आपको गतियों के बारे में डिस्कस किया। अब हमारी एक चीज़ आती है वायरस और विषाणु, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विषाणु और जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वायरस, और जिससे आज हम सभी त्रस्त हैं। ठीक है, एक वायरस है जिसका नाम आप सब जानते हो, कोरोना वायरस, और उसने आज हमारी ज़िंदगी को कितना अजीब सा बना दिया। लगो आपको ऐसे करके पढ़ाई करनी पड़ रही है, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो ये जो विषाणु है ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इन विषाणुओं के अंदर क्या होता है कि ये जो विषाणु होते हैं ये जब तक किसी निर्जीव सतह पर हैं वो निर्जीव हैं। ठीक है, उनमें कोई आणविक गति नहीं होती। जैसे आपकी पेन एक जगह पड़ी है, ये भी एक जगह पर पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी मनुष्य की या किसी जानवर की या किसी प्लांट की कोशिकाओं के संपर्क में आते हैं तो अचानक से इनमें आणविक गतियाँ शुरू हो जाती हैं। इनमें ये क्या करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मतलब वैज्ञानिक भी बड़े परेशान रहते हैं कि आखिर ये विषाणु क्या है, इनको हम सजीव कहें या फिर इनको हम निर्जीव कहें। ठीक, क्योंकि वैसे तो ये निर्जीव है, आप देख रहे हो इनमें कुछ भी क्रिया नहीं हो रही है, ये कोई भी ऐसा गुण प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं जिससे हम इसको कहें कि ये सजीव हो, ये निर्जीव हैं। लेकिन जैसे ही ये किसी कोशिका के संपर्क में आए ये सीधे क्या हो गए, सजीव हो गए। तो इसलिए हम वायरस को कहते हैं कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो एक बात मैं आपसे कहूँगी कि आज आप वायरसेस के बारे में, विषाणुओं के बारे में जितना पढ़ सकते हो पढ़ना, और इनके बारे में कुछ अपनी कॉपी में नोटेड डाउन भी करना, जो भी आपको समझ में आए या जो भी आपके मन में इनके लिए विचार आए। ठीक है, सही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा इसको जल्दी भी करना है कंप्लीट, तो हम आते हैं पोषण पे। ठीक है, अब पोषण क्या है, हम भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को ग्रहण करने के बाद उसको हम छोटे छोटे अवयवों में बदलते हैं जो कि शरीर में अवशोषित हो सके, और उससे प्राप्त ऊर्जा को शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया, हमने खाना खाया, जब हमने खाना खाया उसके बाद वो जो खाना होता है वो बहुत छोटे छोटे अवयवों में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, टूटता है। जब हम आपको मनुष्य में पोषण पढ़ाएंगे तो हम इसको समझाएंगे ज़्यादा कि कैसे होता है ये। ठीक है, उसके बाद ये इसका हमारे शरीर में क्या होता है, अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद
जब ये विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है वहाँ इसका ऑक्सीडेशन होता है और इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी का प्रयोग क्या करते हैं हम शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं में करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है पोषण। अब पोषण हमारा दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है सपोषी पोषण और एक हमारा होता है परपोषी पोषण। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सपोषी पोषण क्या होता है? सपोषी पोषण जैसे आपने हरे पौधे देखे हैं, आपको पता है हरे पौधे अपना भोजन क्या है स्वयं से निर्माण करते हैं। ठीक है ना, उनमें क्या होती है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वो क्या करते हैं, सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं और सन की एनर्जी को ट्रैप करके अपने अंदर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, या उससे वो क्या करते हैं डायरेक्ट सन से क्या करते हैं ऊर्जा को लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सपोषी पोषण। ठीक, उसके बाद विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या है? देखो, हरे प्लांट और इसके अलावा कुछ जो जीवाणु होते हैं, इनके अलावा जितने भी जीव इस दुनिया में हैं वो सब विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, किसी अन्य के ऊपर अपने पोषण के लिए डिपेंड है। ठीक है, वो किसी प्लांट पर डिपेंड है या फिर किसी एनिमल पर डिपेंड है। जैसे हम हैं, आपको पता है कि हम अपना भोजन क्या ले रहे हैं, या तो हम अपना भोजन पका तो स्वयं सकते हैं, लेकिन अब हम अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर रहे हैं, हम ऊर्जा ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। हमें क्या करना पड़ रहा है, हम उसके लिए या तो किसी पौधे पर डिपेंड कर रहे हैं या फिर हम किसी क्या कर रहे हैं जानवर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हुआ कि जब आप किसी अन्य पौधे या अन्य जानवर पर इसके लिए डिपेंड हो तो ये कहलाता है आपका विषमपोषी पोषण। ठीक, अब ये जो विषमपोषी पोषण है ये फिर 3 तरीके का होता है। ठीक है ना, इसमें जो है पहला होता है आपका मृतजीवी पोषण। ठीक है ना, मृतजीवी पोषण क्या होता है, जिसमें जो कोई भी जो प्राणी है वो अपना भोजन क्या करता है किसी मरे हुए के शरीर से लेता है, उसको हम कहते हैं मरे हुए मृतजीवी पोषण। ठीक है, जैसे कभी कोई जीव मरता है तो उसके ऊपर बहुत सारी फफूंदी लग जाती है, बहुत सारे बैक्टीरिया जिस पे अटैक कर देते हैं। या फिर आप देखो अपने घर में अगर आप रोटी को रख दो, ठीक है, और रोटी को ज़्यादा दिन आप रखे रहो या कोई खाना ज़्यादा दिन रखे रह जाए तो उसमें क्या हो जाती है, फफूंदी जमा हो जाती है। ठीक है, तो वो जो फफूंदी है वो अपना भोजन क्या कर रही है, वो जो सड़गल गया है वो जो फूड है आपका उससे ले रही है। ठीक है, तो मृतजीवी क्या है, जो मरे हुए से अपना भोजन ले रहे हैं उसको हम कहते हैं मृतजीवी। उसके बाद आपका परजीवी है। परजीवी क्या है, देखो जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, और जो बच्चे अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, जो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते, उनके सर में जूं हो जाती है। ठीक है, आप में से भी कई लोगों के सर में जूं हुई होगी। तो ये जो जूं है ये क्या है, ये जूं क्या करती है, देखो ये आपको मारती नहीं है, ये आपके सर में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये करती क्या है, ये आपके शरीर से जितना भी पोषण होता है वो ले लेती है। ठीक है, तो ये आपका परजीवी पोषण है। या फिर जैसे पेट में बच्चों के कीड़ा हो जाता है, आप उसके लिए एल्बेंडाजोल खाते हो ना, सभी के लगभग सभी के पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो ये कीड़े भी क्या करते हैं, जितना आपका पचा हुआ भोजन है उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, परजीवी, जो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर आपको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उनको हम कहते हैं परजीवी। इसके उदाहरण अमरबेल, जू, फीताकृमि। ठीक है, अमरबेल होती है, वो क्या करती है, अमरबेल एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से अपना भोजन ले लेता है। ये क्या करती है ना, अमरबेल आपने देखी भी होगी, ये कई सारे जो पेड़ होते हैं उनमें क्या हो जाती है, लिपट जाती है ये, और क्या करती है, अपना तो कुछ करते नहीं, अपना तो ये है नहीं कि प्रकाश संश्लेषण की इसमें क्रिया हो रही, बल्कि ये क्या करती है, उन पौधों से एनर्जी को ले लेती है, उन पौधों से अपना भोजन ले लेती है। ठीक है, तीसरा इसमें आपका आता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण या आप जिसको कहते हैं होलोजोइक। अब ये प्राणी संपोषण क्या होता है, प्राणी संपोषण ये होता है जैसा हमारे में है प्राणी सम, नाम ही इसका प्राणी सम है। ठीक है, जो मनुष्य में पोषण हो रहा है, मतलब क्या है, हम खाना खा रहे हैं और उस खाना को खाने के बाद क्या हो रहा है, हम उससे क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को ले रहे हैं। ठीक है, मतलब हम पूरे के पूरे भोज्य पदार्थ को अंदर ले रहे हैं और उसके बाद हमारा उसका जो पाचन हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ठीक है, हमारा होता है ना, हम खाना खाते हैं और फिर जो डाइजेशन की पूरी प्रक्रिया होती है वो कहाँ होती है, हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो ये हमारा कहलाता है प्राणी संपोषण। अच्छा, इसके बाद इस चैप्टर में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि पौधों में किस प्रकार से पोषण होता है और जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है, मनुष्यों में किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इसको हम फिर नेक्स्ट देखते हैं।